सो गाइस ये क्वेश्चन करिए, किन चैप्टर में से ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अगर 8 + 3√7 पावर n, it is given that this is equals to alpha plus beta, where n and alpha belongs to natural number, n और alpha natural number है, और बीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। यस, तो प्रूव दैट कि अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा की वैल्यू 1 होगी। करिए जरा गाइस, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वन ऑफ इन चैप्टर एक्सरसाइज। करिए जल्दी, आप कर सकते हैं क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन दोबारा भी है बुकलेट में। हुआ क्या किसी का? करिए करिए करिए, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे अल्फा जो है वो क्या है, इसका GIF है, और बीटा जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है ना। उन्होंने सिंबॉलिकली यही बताया है कि अल्फा एक नेचुरल नंबर है, बीटा 0 से 1 के बीच में है, तो ये उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ये अगर अपने को 1 दिखाना है गाइस, ये वैल्यू तो अपने को पता है, तो अगर 1 माइनस बीटा की वैल्यू अगर अपन निकाल दें तो लाइफ चिल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया तो अपने को है ही कि अल्फा प्लस बीटा को ये मान लिया। यस, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, NC0 8 पावर n, NC1 8 पावर n माइनस 1 3√7 पावर 1 एंड सो ऑन टू। अब बताइए गाइस, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या ले, 8 माइनस 3√7 या 8, सॉरी ये ले
या 3√7 - 8, वी हैव टू एंश्योर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। यस, तो इनको गुणा कर लेता हूं मैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि √7 मुझे भी नहीं समझ में आता। यस, इन दोनों को गुणा किया तो आ गया 64 - 9 × 7, सो दिस वैल्यू इज 63, सो 1 आ गया। ये पॉजिटिव है तो पक्का ये पॉजिटिव होगा क्या? ये बात आपको समझ में आई कैसे हम चालाकी से ये बता सकते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्लियर हुआ क्या जनता? यस, रैशनलाइजेशन करके। सो 8 - 3√7 पावर n, इसको मैंने मान लिया बीटा डैश, और वी नो दैट कि ये वैल्यू पक्का 0 से 1 के बीच में है। यस, 0 से 1 के बीच में क्यों है, कैसे? क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इनटू समथिंग अगर 1 हुआ है तो ये पक्का 0 से 1 के बीच में है। मैंने बोला था ये नहीं होगा तो सवाल ही नहीं होंगे बाइनोमियल से। यहाँ पे आप देखिए ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आएंगे। 3√7 है ये, पावर 1। ऑल गुड गाइस। अब बताइए, अब अपने को ये डिसीजन लेना है कि इन दोनों को जोड़ा जाए या घटाया जाए। बताइए क्या करना पड़ेगा? और इस डिसीजन का बेसिस क्या होता है? इस डिसीजन का बेसिस ये होता है कि इरेशनल टर्म गायब होने चाहिए ना, रूट रूट गायब होना चाहिए। तो आप देखिए ये तो गायब होना चाहिए, तो एडिशन ही करना चाहिए क्या? तो एडिशन कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का बीटा डैश कितना आ जाएगा बताइए? 2 × NC08 पावर n and so on to कुछ कुछ आएगा। कैन आई से दैट ये नंबर पक्का नेचुरल नंबर है, इंटू 2 तो ये इवन होगा। यस, नाउ I can say that बीटा भी 0 से 1 के बीच में है। सेम प्रोसेस we have to follow again। तो एडिशन करने पे बीटा प्लस बीटा डैश 0 से 2 आ जाएगा। अब बताइए गाइस, ये नेचुरल नंबर है तो ये पक्का नेचुरल नंबर होना चाहिए, बीटा प्लस बीटा डैश पक्का इंटीजर होना चाहिए, तभी तो इवन आएगा। तो बताइए बीटा प्लस बीटा डैश 0 से 2 के बीच में है और ये बोल रहा है कि इंटीजर होना चाहिए, तो क्या वैल्यू लिख सकते हैं? बीटा प्लस बीटा डैश कितना हो जाएगा? 1। तो 1 माइनस बीटा चाहिए, तो 1 माइनस बीटा बीटा डैश के बराबर हो जाएगा। यस, तो 1 माइनस बीटा इज एक्चुअली दिस नंबर, है ना भाई? तो अब अपने को निकालना है अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा इज एक्चुअली बीटा डैश, तो इनका गुणा कर दो। 8 + 3√7 पावर n, और ये है 8 - 3√7 पावर n, सो ये 1 बन जाएगा, 1 पावर n विच इज 1। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या बन सकता है? यस, सो आई थिंक गाइस यहाँ पे अगर आप देखें इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनका आइडिया बहुत सिंपल है कि अपने को क्या करना है। एक तो उसका रैशनलाइजिंग पार्टनर ढूंढना है सच दैट इट इज पॉजिटिव, एंड दूसरा डिसीजन इंपॉर्टेंट है कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। अगर कभी भी आप एडिशन करोगे तो ये हमेशा वैल्यू 1 आएगी, है ना भाई? और अगर कभी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बीटा बराबर बीटा डैश आएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? क्लियर हो रहा है क्या ये जनता को ये आइडिया, है ना भाई? तो ये बातें हम लिख सकते हैं आप अगर चाहें तो, है ना भाई? यस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या क्या बातें अपने को याद में ध्यान में रखनी है वाइल सॉल्विंग, है ना भाई? यस, है ना? एक रैशनलाइजिंग पार्टनर विच इज पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यस, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना भाई? ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, इस डिसीजन का बेसिस क्या है ना भाई? ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का बेसिस क्या है? सच दैट इरेशनल टर्म्स वेनिशेस, मतलब कैंसिल होनी चाहिए, ये उसका बेसिस है। और तीसरा पॉइंट,
ऐड या सब्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन इरेशनल टर्म्स खत्म हो जाए। और तीसरा, अगर एडिशन किया तो बीटा प्लस बीटा डैश हमेशा 1 आएगा। बीटा मतलब इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं लिख रहा हूं। और अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो बीटा माइनस बीटा डैश हमेशा 0 आएगा। और अगर आपने ऐड किया तो GIF हमेशा ऑड आएगा। और अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो GIF हमेशा इवन आएगा। ये बातें सही लग रही है क्या जनता को, है ना भाई? इज इट मेकिंग सेंस टू यू नाउ? तो मुझे तो अगर ऐसे सवाल दिखते हैं मैं बहुत जल्दी आंसर दे देता हूँ, क्योंकि ये एल्गो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है एक्चुअली। ठीक है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक जनता को क्लियर हो गए होंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, GIF इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। GIF नहीं लिखते, GI लिख देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड होगा। क्या ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को, ये जो एल्गो अपन लिख रहे हैं, है ना भैया? इसका बेसिस भी आपको समझ में आ रहा है, वाई इट इज गोइंग, है ना भाई? क्योंकि हमने यही तो समझा क्वेश्चंस के थ्रू। बोलो भाई महर्षि। सर अगर ये रैशनलाइजिंग पार्टनर नेगेटिव हो गया तो? नेगेटिव लेंगे ही नहीं ना, उसको माइनस से गुणा कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके सर। है ना भाई? जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन थे, 3√7 - 8 या 8 - 7√3। 3√7 कौन सा लेंगे जो पॉजिटिव होगा? 8 - 3 रूट। उल्टा भी तो ले सकते थे ना। ओके सर। ये सूरज। सर अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा का बाद का स्टेप का नहीं समझा। अल्फा प्लस बीटा ये नंबर है, हाँ सर। और 1 माइनस बीटा बीटा डैश के बराबर है। हाँ है ना भाई? तो 1 माइनस बीटा को बीटा डैश लिख दिया। बीटा डैश कौन सा नंबर है? ये नंबर है। अच्छा ओके सर, अब इन समझा। दोनों को गुणा कर लो तो 1 आ जाएगा। यस सर। भाई ये नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसकी पावर कुछ भी रेज कर दो, इट विल बी बिटवीन 0 to 1 ओनली। कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में, उसकी कोई भी पावर रेज कर दीजिए, हायर पावर अगर आप रेज करेंगे सो इट विल रिमेन बिटवीन 0 to 1 फॉर श्योर। अगर पॉजिटिव पावर होगी तो। क्लियर हुआ क्या ये? 5 बीटा डैश लाइज बिटवीन 0 to 1, ये मैं यहाँ पे जनता को समझा रहा हूँ क्योंकि ये नंबर 0 से 1 के बीच में है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इंटू दिस बराबर 1। ये नंबर 1 से बड़ा है और प्रोडक्ट होके 1 हुआ है, तो ये 1 से छोटा होगा पक्का। तो ये 0 से 1 के बीच में है ना भाई? यस। अब इसकी कोई भी पावर रेज करो तो पक्का 0 से 1 के बीच में ही तो होगा। कोई और कंफ्यूजन किसी बच्चे को? ठीक लग रहा है क्या जनता ये क्वेश्चन? ये आइडिया क्लियर हुआ क्या जनता को? ये क्लियर हुआ तो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर। हाँ बोलिए आप लोग, फिर आगे पढ़ा जाए। ठीक है, यस। नेक्स्ट आप लिखिए जरा। यस, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ना चाहते हैं, लिखिए जरा। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। यस, अब देखिए जरा, मैं एक क्वेश्चन लेके आपको दिखाता हूँ। ये बाइनोमियल का यूजेज है ना? यूजेज आप बोल सकते हैं कि कोई भी डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम हो तो हम बाइनोमियल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। यस, ये बाइनोमियल का एप्लीकेशन है, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। कैसे सॉल्व करना चाहिए? बट बिफोर यू स्टार्ट विद दिस, ओके,
पहली बात, कुछ यहाँ पे बहुत सिंपल से पॉइंट अपन लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, कुछ क्वेश्चन में जरूर आपके काम में आएंगे। a पावर n माइनस b पावर n इज ऑलवेज, इस टाइप का एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b। कोई बोले कैसे होगा, मैं दिखा दूंगा। a पावर n माइनस b पावर n हमेशा ही a माइनस b से डिविजिबल होगा ना भाई। a पावर n माइनस b पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b। कैसे, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप लिख लीजिए बस एक बार के लिए। यस, इसी में इफ n इवन हुआ देन, अगर n इवन हुआ तब ये सही है, देन डिविजिबल बाई a प्लस b भी होगा, a प्लस b से भी डिविजिबल होगा। अगर n इवन हुआ तो ये a प्लस b से डिविजिबल होगा, ऑड होने पे जरूरी नहीं है। और अगर n इवन हुआ तो ये पक्का a प्लस b से भी डिविजिबल होगा। तीसरा पॉइंट, a पावर n प्लस b पावर n, इसमें अगर n इवन हुआ देन डिविजिबल बाई, सॉरी अगर n इवन नहीं, अगर n ऑड हुआ तो देन डिविजिबल बाई a प्लस b होगा। a पावर n प्लस b पावर n में अगर n ऑड हुआ तो ये पक्का a प्लस b से डिविजिबल होगा। इवन होने पे we cannot say anything। ये तो बहुत सिंपल बातें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फोर्थ, यस, a प्लस 1 पावर n, इसको हमेशा मैं ऐसा लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स a प्लस 1। यस, क्यों ये बातें मैं कर रहा हूँ, ये काफी यूजफुल होंगे अभी अपनी। ये a माइनस 1 पावर n, आई कैन राइट इट एज लैम्डा a प्लस माइनस 1 पावर n। अगर n इवन होगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, अगर n ऑड होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। लिख लीजिए जरा आप, इतना ये आप लिखिए ये पॉइंट्स, मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों हो रहा है एक्चुअली। लिखा क्या आपने ये, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे वी कैन यूज दीज आइडियाज एंड इसके अलावा बाइनोमियल के यूजेस भी अपन कर सकते हैं ना भाई, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स में। ओके, देखिए गाइस, पहला वाला मैं आपको आइडिया देता हूँ, a पावर n, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, यस, a पावर n माइनस b पावर n, इसको मैं बोल रहा हूँ ये a माइनस b से डिविजिबल है। कैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैंने a की जगह b रखा इसमें। अगर मैंने इसमें a की जगह b रखा तो ये ऐसा बन जाएगा, ये 0 आ रहा है क्या? अगर a की जगह b रखने पे ये 0 बन रहा है तो इसका मतलब a बराबर b इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a माइनस b इसका फैक्टर होगा क्या? फॉर श्योर। समझ पा रहे हैं आप? आई एम यूजिंग आइडिया ऑफ फैक्टर थ्योरम एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या ही सकता को ये a माइनस b से क्यों डिविजिबल होगा, है ना भाई? मैंने a की जगह b रखा इस एक्सप्रेशन में तो ये बन जाएगा 0। इसका मतलब a बराबर b रखने पे ये 0 बन रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ a माइनस b उसका फैक्टर होगा? फैक्टर थ्योरम में ऐसा ही तो करते थे, x को 2 रखने पे 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, यस। इसका फैक्टराइजेशन भी मैं बता सकता हूँ, है ना भाई, बट यस। ओके, नाउ यू सी गाइस, अगर n इवन है तो a की जगह a प्लस b, मतलब a को मैं माइनस b रखता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस b पावर n माइनस b पावर n। बताइए, अगर n इवन है तो ये 0 बनेगा क्या?
ठीक है क्या? अलाउड तो बहुत कुछ है जीवन में, यस, बस हम समझ पाए। क्लियर हुआ क्या? नाउ कैन यू सी दिस गाइस, अगर एन ऑड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, है ना भाई? एन ऑड है और ए की जगह माइनस बी रखिए, तो आप देखिए ये सेटिस्फाई करेगा क्या इसको? आई थिंक पहले 3 पॉइंट जनता को क्लियर हुए क्या? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? ये 3 पॉइंट क्लियर हुए क्या जनता को? कैसे अपन कर रहे हैं, वैल्यू रख के, है ना, लिटरली फैक्टर थ्योरम की बात अपन कर रहे हैं। यस, ओके। नाउ कमिंग टू फोर्थ, है ना भाई? देखिए फोर्थ का मैं आपको ऑब्जर्वेशन कराता हूँ। फोर्थ को मैं बाइनोमियल से ओपन करता हूँ। बताइए, कैन आई राइट दिस एज nc0 a power n, nc1 a power n minus 1 and so on to लास्ट दो टर्म और लिखता हूँ, nc1 ncn minus 1 into a प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा ncn into 1 power n is 1 एक्चुअली। अब आप समझिए गाइस, यहां से यहां तक सारे टर्म में ये a से डिविजिबल है, इधर a स्क्वायर आएगा, इधर a पावर n। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये सारे के सारे टर्म a के मल्टीपल है? So that's why I'm writing lambda times a. Lambda times a का क्या मतलब है कि lambda times a का क्या मतलब है कि ये a का कोई मल्टीपल है। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस। तो इस पूरे पार्ट को कह सकता हूँ यार ये तो a का मल्टीपल है, या ये a से डिविजिबल है। ये फोर्थ समझ में आया क्या जनता को? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। यस, ओके। नाउ अगर मैं इसको ओपन करूं, आप समझिए जरा, a माइनस 1 पावर n, तो इसमें बस लास्ट टर्म आप सोचिए, इधर तो कुछ भी आए, लास्ट टर्म आ जाएगा ncn इंटू माइनस 1 पावर n। ये आएगा nc0 a पावर n माइनस nc1 a पावर n माइनस 1। ये सारे टर्म यहां तक आप देखिए, लास्ट टर्म को छोड़ के हर टर्म में a आ रहा है, तो हर टर्म पक्का a का मल्टीपल है, ncn 1 हो जाता है, तो ये ऐसा ही बच जाएगा। यहां तक जनता को समझ में आया क्या? अब इनको कैसे मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा अभी आप देखेंगे। ठीक है जनता, आगे बढ़ें क्या? यस, ओके, ठीक है। लेमडा इज एनी नेचुरल नंबर। लेमडा ए का क्या मतलब है कि ये नंबर ए का मल्टीपल है। के लिख सकते हो आप, लेमडा ए लिख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है क्या जनता? कोई पूछेगा नहीं ऋषभ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लेमडा, वी विल जस्ट डिवाइड इट बाय ए, तो हम बोल सकते हैं कि रिमाइंडर 1 आएगा, है ना भाई? लेमडा निकालना इज नॉट दैट सिंपल ऋषभ, कोई आपसे लेमडा नहीं पूछेगा, है ना? डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम में पूछेंगे कि क्या डिविजिबल है, क्या रिमाइंडर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पूछ ले कि ये फैक्टर क्या आएगा, तो वो तो एग्जैक्टली आपको निकालना ही पड़ेगा, सो देयर इज नो ट्रिक इन दैट। तो उसमें तो कुछ अच्छा हम काम कर ही नहीं सकते। भाई परेशान हो रहा हूँ भाई। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर मुझे एक चीज नहीं समझी। जब फर्स्ट में था a raised to power n minus b raised to power n is divisible by a minus b। a माइनस बी अगर है, इसका मतलब a माइनस बी 0, तो a बराबर b रखना चाहिए था। a बराबर b इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? मैंने चेक किया, कर रहा है। अगर a प्लस बी से डिविजिबल है, इसका मतलब a प्लस बी 0 होगा इसका फैक्टर, तो a को माइनस बी रखना चाहिए। ओ ओके, ठीक है सर, समझा। So from where we are getting this idea? From factor theorem, yes। ठीक है गाइस, तो मैं चलिए एक आध क्वेश्चन के साथ ही आपको चालू कराता हूँ ना भाई, यस, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम में।
ठीक है, यस। देखिए जरा एकदम सिंपल क्वेश्चन से मैं चालू कराता हूँ पहले, फिर बाद में आपको थोड़ा और मुश्किल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। यस, अगर 2 पावर कितना ले ले 108 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर 2 पावर 108 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? यस, ये मेरा क्वेश्चन है। सो गाइस, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे, है ना, मैं इसको बाइनोमियल से करूंगा और इन जनरल साइक्लिसिटी भी आपको दिखाऊंगा, है ना भाई। इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे चीजें पीरियोडिक होती है। बताइए, टू क्वेश्चन क्या है ना, फाइंड रिमाइंडर। क्वेश्चन अच्छे से लिख लीजिए, फाइंड रिमाइंडर, मैं ही सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 108 is divided by 7। अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, है ना, ये अपन जानना चाहते हैं। यस, तो गाइस सुनिए ना मेरी बात, है ना, आप आराम से स्क्रीन पे देखिए, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आइडिया, तो ये तो बहुत लल्लू सवाल है ना भाई। सो बट हर क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई आई विल टेल यू सेकंड मेथड। बाइनोमियल का आइडिया अपने को लेना जरूरी होगा। तो एक तो यहाँ पे आप साइक्लिसिटी की बात कर सकते हैं। बताइए 2 पावर 1 को डिवाइड करूं अगर तो कितना रिमाइंडर आएगा, बताइए गाइस। 2 पावर 1 को डिवाइड करूं 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 पावर 2 को डिवाइड करें 7 से, 2 पावर 2 इज व्हाट? 4। 4 को डिवाइड करें अगर 7 से तो रिमाइंडर 4 ही आ जाएगा। 2 पावर 3 8 हो गया। 8 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 7 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा गाइस? 1 आ जाएगा। यस, नाउ थिंक अबाउट 2 पावर 4। 2 पावर 4 is 16, अगेन रिमाइंडर विल बी 2। 2 पावर 5 में अगर आप सोचें अगेन रिमाइंडर विल बी 4। 2 पावर 6 में सोचें अगेन रिमाइंडर विल बी 1। so here we can see a pattern. Yes, this is the pattern, है ना भाई। 2 4 1 2 4 1 2 4 1। आपको समझ में आ रहा है कि हर 3 टर्म बाद रिपीट होगा। यस, नाउ वी जस्ट हैव टू फिगर आउट कि 108 बताइए कहां पे किस ग्रुप में आएगा। ये वाले सारे नंबर आप सोचिए, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है ना भाई। अगर 3k + 1 टाइप का नंबर आया तो रिमाइंडर 2 आएगा। 3k + 2 टाइप का नंबर, ये देखिए 3k + 2 टाइप के नंबर है तो रिमाइंडर 4 आएगा। और अगर 3k टाइप का नंबर हुआ, मतलब 3 से अगर डिविजिबल हुआ तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर 1 आएगा। नाउ यू लुक एट दिस नंबर 2 पावर 108, ये 3 से डिविजिबल है क्या? यस, ये 3 से डिविजिबल है, सो आंसर विल बी व्हाट 1। ये आइडिया आपको समझ में आ रहा है क्या? ये सेम आइडिया मैंने आपको कहां पे दिया था पहले? आई थिंक जब मैं आयोटा की पावर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये पैटर्न दिखाए थे। याद आ रहा है क्या जनता? कैन यू कनेक्ट दिस प्रॉब्लम विद दैट प्रॉब्लम, है ना? आइडिया इज सेम एक्चुअली, है ना? लिख लीजिए बिल्कुल। क्लियर हुआ क्या ये जनता को, ये वाला मेथड, है ना भाई? नोट डाउन कर लीजिए जनता। नाउ आई विल टेल यू मेथड ऑफ बाइनोमियल, उसमें क्या करेंगे। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हर बार ऐसे कर सकते हैं आकाश, बट क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा मेथड 1 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हंड्रेड % हर बार कोई ना कोई पैटर्न बनेगा। यू कैन आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, हाँ वो पता है पर मेरे को आती नहीं है वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक केस, वो बच्चे पढ़ते हैं तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट आइडिया। चलिए नाउ
यहाँ पे बाइनोमियल वाला जो मेथड है इसमें ये काफी इंटरेस्टिंग थॉट है गाइस। आप 2 की कोई एक पावर सोचिए सच दैट कि वो 7 के कोई मल्टीपल में +-1 हो, ऐसी कोई पावर सोचिए, है ना भाई। मैं 7 +-1 क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे 7 से डिवाइड करना है। कोई बोलता 15 से डिवाइड करो तो 15 के मल्टीपल में +-, होता है। तो आप 2 की कोई पावर सोच सकते हैं क्या जो 7 के मल्टीपल में +-1 हो। यस, सो वी कैन थिंक अबाउट कि 2 क्यूब जो है वो 7 + 1 होता है, प्लस या -1 ही होना चाहिए। कोई बोले आप +-2 क्यों नहीं लेते, वो आप नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे, है ना भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। यस, सो नाउ कैन आई थिंक ऑफ 2 पावर 108 एज 2 क्यूब पूरे की पावर, है ना भाई। 2 क्यूब की पावर बताइए कितना हो जाएगा गाइस, ये डिवाइड करें तो 36 हो जाएगा क्या, है ना भाई। 2 क्यूब पावर 36 सही है, और 2 क्यूब को मैंने लिख दिया 7 + 1 पावर 36। क्या मैं अब इसको लिख सकता हूँ क्या, लैम्डा इंटू 7 + 1। अब ये आप बोलोगे आप कहाँ से लिख पा रहे हो, ये मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था ताकि मुझे बार बार ओपन ना करना पड़े। समझ में आया क्या जनता को, ठीक है क्या। यस, तो ये नंबर जो है लैम्डा इंटू 7 + 1 वेयर लैम्डा इज ए नेचुरल नंबर, तो ये नंबर पक्का 7 का मल्टीपल है और +1 है। तो बताइए 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ये भी बहुत आसान है, ये भी कोई मुश्किल मेथड नहीं है एक्चुअली। ये जनता को समझ में आया क्या, ठीक है क्या। यस, लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस अभिलाष, किसी को कुछ नहीं समझा तो आप हाथ उठा के पूछिए। नहीं नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। यस अभिलाष। सर मुझे ये फर्स्ट स्टेप नहीं समझा मेथड 2 में। आपने 2k = 7b ±1 कैसे लिखा? मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैंने लिखा नहीं, ये मैं आइडिया दे रहा हूँ अभिलाष, कि हमको 2 की कोई एक ऐसी पावर ढूंढनी है जो 7 के मल्टीपल में +1 हो या -1, ऐसा कुछ ढूंढना है, ऐसा b और k ढूंढना है। तो 2 पावर 1 लिखा नहीं हो रहा, 2 पावर 2 नहीं हो रहा, 2 पावर 3 यस तुरंत b1 हो जाएगा। सो ऐसा हमको ढूंढना है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये आइडिया लेना चाहिए। सर मतलब वो 1 +1 या -1 वो नहीं समझा यस, सर। +1 या -1 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि अब तुम सोचो अगर मैं यहाँ पे अगर 7 + 2 होता, जस्ट इमेजिन, है ना। अब बताओ जरा, इसका मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखता तो लास्ट टर्म 2 पावर 36 आता कि नहीं आता। यस सर। अब फिर आगे वाले सारे टर्म तो जरूर 7 के मल्टीपल है ना भाई। Yes. बट क्या आप डायरेक्टली अब कुछ बोल सकते हो क्या, नहीं ये फिर ये भी तो नहीं। बहुत बड़ा नंबर हो गया, फिर से वही काम चालू रखो यार। You are getting my point, Okay. why I want +-1 in the end. It will be simple last card. Yes, क्योंकि लास्ट टर्म +1 या -1 होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसकी पावर n होगी, उससे प्रॉब्लम Yes, sir. सॉल्व भी नहीं होगा, वही उसी लूप में फंसे रह जाएंगे हम लाइफ में। Okay, sir. Thank you. यस, ये क्लियर हुआ ना अभिलाष के साथ साथ जनता को भी, why we are taking only +1 and -1 actually. Yes, बोलो श्रेयस। सर वो लास्ट स्टेप में आपने क्या किया वो नहीं समझा मेरे को। कुछ नहीं किया, कौन सा स्टेप, क्या नहीं समझा। जो 7 + 1 2 36 है ना, उसके आगे वाला। उसको 7 लैम्डा +1 लिख दिया मैंने। सर तो वहां से हम लोग को कैसे पता चला कि रिमाइंडर 1 है? अगर कोई भी नंबर 7 लैम्डा +1 टाइप का होता है, ओके हाँ सर ये समझा। तो 7 से डिविजिबल है ना भाई, ये वाला टर्म तो यही रिमाइंडर होता है ना। ये आप देखें तो वो डिवीजन एल्गोरिदम ही तो है यार। हाँ हाँ हाँ। ठीक है क्या भाई, डिविडेंडिंग ना, dividend equals to divisor into quotient plus remainder. So this is divisor, this is quotient, this is remainder.
ऐसा दूसरा क्वेश्चन दूं क्या जनता, मैं आपको, करेंगे आप लोग? ठीक है, यस। सो लिखिए ना जरा, 5 पावर 101 को 13 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा बताइए। 5 पावर 101 को 13 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा बताइए। देखते हैं सॉन्ग। इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक एडवांस में तो बहुत पहले कभी आया है, बट मेंस में ये रिसेंटली भी ऐसे क्वेश्चन आए। जस्ट लुकिंग फॉर दोस प्रॉब्लम्स। तो दो आइडियाज है गाइस अपने पास। एक तो क्या, सीधा सीधा साइक्लिसिटी से करके देख लेते हैं। बिल्कुल हाँ, साइक्लिसिटी से कर सकते हैं, आई थिंक होना चाहिए। बताइए 5 पावर 1 को 13 से करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 5। 5 पावर 2 कितना आ जाएगा बताइए, 12 आ जाएगा क्या। 5 पावर 3 यस, तो आ जाएगा 5 इंटू 12 60, और ये 13 है 8 आएगा। यही आ रहा है क्या गाइस? और 5 पावर 4 में आप देखेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद ही रिपीट हो गई चीजें, तो आप देख रहे हैं कि ऐसा होगा। फिर 5 पावर 5 में फिर 5 आएगा, फिर 5 पावर 6 में। ओके, जनता को थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही होगी मैं इतना फास्ट कैसे कर पा रहा हूँ। हाँ भाई, तो मैं समझाता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है ऐसा। तो आप ये देखिए, ये तो 4 की साइक्लिसिटी है गाइस, है ना भाई। तो बताइए 101 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर देगा बताइए। 101 किस टाइप का नंबर है, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देगा ना। यस, तो ये इस ग्रुप में आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, है ना भाई, 5। क्लियर हुआ क्या जनता को? अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि why I am able to do it so quickly. Okay, so let me do it like this. 5 पावर 1 में कोई डाउट नहीं होगा जनता को। 5 पावर 1 को 13, 5 पावर 1 इज 5, 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 13 आएगा। 5 पावर 2 सबको पता है, कितना हो गया बताइए। 5 पावर 2 25, है ना भाई। 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा। बट 5 क्यूब में मैंने क्या किया गाइस, 5 क्यूब में मैंने ऐसे सोचा, 5 क्यूब इज 5 इंटू 5 स्क्वायर। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसमें रिमाइंडर आ रहा है, सॉरी 5 पावर 1 में रिमाइंडर 5 आएगा, सॉरी। तो इसमें रिमाइंडर 5 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर 12 आ रहा है, तो गुणा करेंगे तो रिमाइंडर 60 आएगा। सो अब 60 को डिवाइड कर लो, 60 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 क्यूब में मैंने कैसे कैलकुलेट किया, आप समझ पा रहे हैं क्या? अब 5 पावर 4 मुझे कोई बोले, सो 5 पावर 4 इज एक्चुअली 5 इंटू 5 क्यूब। इसमें रिमाइंडर आएगा 1, इसमें रिमाइंडर आएगा 8, सॉरी इसमें 5, इसमें 8, तो आएगा 40। 40 को 13 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, बताएगा। ये आप समझ पा रहे हैं क्या, है ना भाई?
why this happens, if someone will ask me कि sir why you can do this, so बताइए, ये 5 और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा, so this is 13 lambda plus 8, तो गुणा कर लो, so this will become 13 into 5 lambda plus 40, तो ये तो पक्का 13 का मल्टीपल है, इसको 13 से डिवाइड करके देख लो। आप समझ पा रहे हैं why this idea works actually, क्यों हम रिमाइंडर का गुणा करके फिर आगे कैलकुलेशन करते जाते हैं। Yes, so you have to understand this thought, why this works, more than that कि हाँ ये होता है, it's not a trick, we have to go to root of it कि why it works, है ना भाई, ताकि तभी तो हम लगा पाएंगे, नहीं आप कितने ट्रिक रटेंगे जीवन में, है ना। लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। क्या ये क्वेश्चन जनता को क्लियर हुआ क्या? yes okay, so obviously मैं यहाँ पे रुकना तो नहीं चाहता, I want to do it using, है ना भैया, मैं इसको बाइनोमियल से सोचना चाहता हूँ। तो बताइए गाइस, 5 की कोई एक पावर सोचिए जो 13 के मल्टीपल में +1 हो या -1 हो, बताइए कोई पावर दिख रही है क्या आपको? क्या लेना चाहिए? 5 स्क्वायर लेना चाहिए। यस, so we know that ki 5 square is 26 minus 1. Okay, so now how to do it? So 5 power 101 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5 into 5 power 100। कोई बोले आप इसको अलग कर रहे हो क्यों? क्योंकि इधर स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो ये तो डिविजिबल है नहीं, तो इसको ऐसे लिखा 5 स्क्वायर पावर 50, तो ये 5 आगे पड़ा रहने देंगे, और इसको मैं लिख सकता हूँ 26 minus 1 पावर 50। So far so good guys. Can I write now 5 into, ये कितना हो जाएगा बताइए, 26 lambda plus -1 power 50, and -1 power 50 is actually +1. So far so good guys. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, 26 into 5 lambda plus 5, क्या मैं कह सकता हूँ ये तो 13 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 5 ही तो आ गया। That's it. समझ में आया क्या जनता को ये, कैसे अपन बाइनोमियल से ऑपरेट करेंगे, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट किसी बच्चे को इस आइडिया में हो तो पूछिए मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप देखिए जरा। यस, मतलब मेरे को पहले तो मैं खाली मेथड 2 ही बताता था बच्चों को, वो शुरू वाला आइडिया देता ही नहीं था, है ना। मेथड 2 से हर सवाल सॉल्व होगा 100%। Yes, cyclicity is nothing but looking at patterns, है ना। We are just looking at patterns, तो बहुत जगह पैटर्न बनते ही हैं, और क्या। बोलो भाई पारस। सर आपने वहाँ पे वो ब्रैकेट ओपन किया ना, 26 minus raised to 50, हाँ, वो नहीं समझा सर, मेथड 2 का। ये देखो, ये समझा था? हाँ देखो, और हाँ बोलो। हाँ समझा। थैंक यू। आई नो कि इन क्वेश्चन को अगर कोई मुझे बोले तो आई विल डू बाय मेथड 1, बट मेथड 1 से हर सवाल नहीं होता, सो नाउ यू हैव प्रॉब्लम। सो करिए जरा ये क्वेश्चन आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, n 5 से बड़ा है तो ये दिखाइए कि 3 power 2n minus 8n minus 1 is divisible by 64। ये नंबर 64 से डिविजिबल होगा। ये शायद आप, हाँ भाई, उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप समझिए, वैल्यू ही नहीं देख पाएंगे आप।
और ये तो प्रूव दैट जैसा क्वेश्चन हो गया, मैंने सब्जेक्टिव बना दिया आपके लिए। कोई बोले इसको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, ऑप्शन लिख देंगे ना, इट्स डिविजिबल बाय दिस नंबर, ऑप्शन दे देंगे आपको। थिंक अबाउट इट, आप कैसे करेंगे। चैप्टर 7 में इस पे काफी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं आज की क्लास के बाद, मैं दूंगा आपको, कर सकते हैं। हो गया क्या? Yes. So what is an observation here that 64 is 8 square? Can I say that? No, guys, 64 जो है वो 8 square है. So if you can observe this, I think ये question बहुत लल्लू हो जाएगा. So guys, can I write 3 power 2n as 9 power n? And 9 को I can write as 8 plus 1 power n. Yes. ठीक है क्या guys? तो ऐसा मैं बोलता हूँ। अब इसके बाद मैं इसको सीधा मैं दिखा सकता हूँ ये 8 से डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर 8 लैम्डा प्लस 1 होगा, है ना भाई, और ये ऐसा है तो ये पक्का 8 से तो डिविजिबल है, ये अपने को पता है, बट अपने को दिखाना है ये 64 से डिविजिबल है, तो आई कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, सो मैं इसका बाइनोमियल सोचने लग जाता हूँ। आखिरी के 2-3 टर्म लिखता हूँ गाइस, लास्ट टर्म होएगा NCN into 1 पावर n, लिखने की जरूरत नहीं है, उसका पहला टर्म होगा NCN minus 1 into 8, उसका पहला टर्म होगा NCN minus 2 into 8 स्क्वायर और minus 8n minus 1। सही है क्या गाइस? ये मैंने इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किया। अब आप देखिए जरा, ये वैल्यू 1 ही है, NCN minus 1 NC1 के बराबर होता है और ये n होता है, तो ये वैल्यू 8n। नाउ यू सी, इसके आगे के हर टर्म में 8 स्क्वायर जरूर है, तो हर टर्म जरूर 64 से डिविजिबल है कि नहीं है? क्या ये मैं कह सकता था? ये है ना? यस, तो यहाँ पे जाके ये प्रूव हो गया कि इट इज डिविजिबल बाय 64। क्या ये पॉइंट जनता को क्लियर हो रहा है क्या? यस अभिलाष। सर तो वो n is greater than equal to 5 का टाइम पास किया है
मैंने ये इसलिए दिया है जानबूझ के कि अगर मैं ऐसा नहीं देता था तो जनता n को 1 लेके 2 लेके दिखा देती थी कि देखो हो रहा है, हाँ, और वो फिर मान वैसे लेती भी थी। हो रहा था। हाँ मुझे पता है यस, इसीलिए मैंने जनता को मामू बनाने के लिए n को 5 से बड़ा कर दिया कि जनता अच्छा परेशान अच्छा। हो। यस, एग्जामिनर करेगा ऐसा। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का कोई यूज नहीं था इस क्वेश्चन में, मैंने ऐसे ही आपको मामू बनाने के लिए किया है। तो आई होप ये डिविजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम जनता को क्लियर हो रही है क्या? इसमें और काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना? आप बुकलेट सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे और आइडिया आएगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। चलें क्या जनता? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। So next question is 7 पावर 500, ऐसा कुछ भी ले सकता था मैं भाई। इसके लास्ट 2 डिजिट बताइए। इस एक्सपेंशन में लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? लास्ट डिजिट तो बहुत आसान होता है, साइक्लिसिटी से आप बता सकते हैं, बट लास्ट 2 डिजिट फिर वी कैन हैंडल इट यूजिंग, है ना भाई? ये अगर मैं लिखूं जरा, ये नंबर कुछ आएगा, मान लो 5 2 7 8, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, तो ये आखिरी में 2 नंबर क्या आएंगे इनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। तो अब इसको कैसे हैंडल करें अपन बाइनोमियल से, सोचिए जरा। इस नंबर में लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे ये आपको बताना है। ओके, लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है? डिविजिबिलिटी के टर्म में आप मेरे को बता सकते हैं क्या लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है? किससे डिवाइड करने पे लास्ट डिजिट बनता है? यस यस सोम, तुम्हारा आंसर तो सही है। बाकी कोई और मुझे बता पाएगा? जैसे जैसे ये कोई नंबर लिया मैंने 253, ये लास्ट डिजिट कैसे आएगा? किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर है ये? 10 से। ओके, लास्ट 2 डिजिट का क्या मतलब है? किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर है? 100। 100 इज 10 स्क्वायर, सो 10 से डिविजिबिलिटी का आइडिया यूज करिए। समझ में आया क्या? मैंने आपको डायरेक्शन दी कि क्या करना है ना? तो 10 से डिविजिबिलिटी का आइडिया यूज करना है, करिए जरा। तो इसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर के बारे में सोचना है। 10 से डिवाइड करो।
जेम्स बॉन्ड वाला नंबर आ गया क्या भाई? ऐसा ही है क्या? तो 7 की कोई पावर सोची मैंने जो 10 के मल्टीपल के आसपास है, तो ये मैं सोच सकता हूँ गाइस, है ना? यहाँ से मैं चालू करूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर पावर 250। सो 7 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 1 पावर 250। सो फार सो गुड गाइस, है ना भाई? अब इसका बाइनोमियल ओपन करना चालू करके बताइए। इसका बाइनोमियल पहला टर्म आएगा 250 C0 50 पावर 250। इसमें तो आप सोचिए कि कम से कम 250 जीरोस हैं, तो इधर तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना? आखिरी के डिजिट में सोचते हैं, आखिरी डिजिट कितना, आखिरी नंबर 1 हो जाएगा क्या गाइस? +1, है ना भाई? इसके पहला वाला टर्म 250 C 249 into 50, यस, ये माइनस आएगा, इसके पहले वाला प्लस आएगा, यस, 250 C 248, 50 का स्क्वायर 1 पावर 248, तो ऐसा चलेगा। अब सुनिए ना गाइस, ये नंबर पक्का नेचुरल नंबर होता है ना भाई? और ये 50 का स्क्वायर है, तो यहां तक तो आखिरी 2 डिजिट जीरो ही होंगे, क्या मैं कह सकता हूँ गाइस? है ना भाई? तो इधर तो पक्का ये नंबर पक्का 100 का मल्टीपल है, बहुत बड़ा मल्टीपल है, यस। अब ये सोच लेते हैं, बताइए 250 C 1, 250 C 249 is 250 C1, 250 C1 is 250, तो ये तो हो गया 250 into 50। ये भी बताइए गाइस, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये भी नंबर 100 का मल्टीपल हो गया? तो ये नंबर 100% 100 का मल्टीपल हो जाएगा, है ना? इसको और इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये तो 100 के मल्टीपल है, तो बचेगा क्या? 1। तो आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? 0 और 1, है ना भाई? ये सेकंड डिजिट 0 ही होगा पक्का। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, है ना? सो आंसर इज 0 1। क्लियर है क्या जनता को? कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो पूछ के खत्म करिए। यहाँ पे आप देखिए चेंज कर सकता हूं मैं, अगर 240 50 500 की जगह अगर 498 ले लेता तो ये 249 हो जाता, तो 249 into 50, तो आंसर चेंज हो जाता है एक्चुअली, तो ऐसा हो सकता है। yes. बोलो अचिंत्य। सर व्हाट आई डिड कि पहले मैंने 10 से सोचा और फिर हाँ मेरे मुझे रिमाइंडर 1 आया 10 के साथ डिवाइड करने पे। हाँ ठीक है। फिर मैंने 100 के साथ भी यही प्रोसेस किया और मुझे उसमें भी 100 के साथ क्या प्रोसेस सर किया कि तुमने? 7 to the sum power equals 100 b plus or minus 1। ओके, यही काम किया, ओके हाँ ठीक सर, है। उसके बाद मुझे पता चला कि 7 to the 4th is 2401 7 पावर 4 इज 2401, ओके, and तो that is ठीक है। हाँ, तो 2400 प्लस 1 पावर, नो प्रॉब्लम, यस दैट इज आल्सो फाइन। हाँ सर, बट लेकिन यू, इस हाँ, इसमें बट तो सर हो क्या सकता है यहाँ पे, बाई चांस तुमको ऐसा मिल गया, बट कोई और नंबर में लेता अगर ना, तो ये 100 का मल्टीपल मिलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता तुमको। हाँ सर, लेकिन इसमें भी रिमाइंडर मुझे यहाँ पे 1 आया, तो लास्ट के 2 डिजिट 1 1 होने चाहिए ना ऐसे नहीं तो। नहीं, अगर रिमाइंडर 1 आया, इससे तुम लिखोगे तो क्या आएगा? लेमडा इंटू 100 प्लस 1। यस सर, कोई हाँ। भी नंबर ऐसा सोचो जो 100 का मल्टीपल है प्लस 1, लेमडा को मैं 2 ले लेता हूँ बाई चांस, तो दिस नंबर विल बी 201। 3 ले लिया तो 301, आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे बताओ? 1 1 थोड़ी होंगे। ओ ओके ओके सर, अच्छा ऐसे। समझे क्या? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है।
बोलो भाई महर्षि। सर मैंने इसमें क्या किया कि 7 raised to 1 करके 4 कंक्लूजन निकाले, फिर उसके बाद फिर से रिपीट ही हो रहा था, तो मैंने सीधा 4 के लेके आंसर 0 1 कर दिया। देखना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, यस, है ना। ओके सर। बिल्कुल होएगा, पैटर्न तो होएगा, बिल्कुल, है ना भाई। यहाँ पे भी यस डिविजिबिलिटी की बात हो रही है तो 100% पैटर्न होगा, ओके सर। यस। बट वो हायर पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम नहीं निकालते हैं ना यार। 100% हो सकता है उससे। बोलो सूरज। सर आपने 7 रेज टू द पावर 2 ही क्यों लिया, वो नहीं समझा। मुझे 10 के मल्टीपल में +-1 चाहिए था, अच्छा जो मुझे 7 पावर 2 दे रहा था, तो इसलिए मैंने उसको ले लिया। आई हैव सर, नो अफेक्शन विद नंबर 2। अच्छा सर, पर आपने हिंट देते वक्त ये बोला था कि लास्ट 2 डिजिट्स का हमें रिमाइंडर देखना है, तो हमें 100 से डिविजिबिलिटी देखना है। हाँ, 100 इज 10 स्क्वायर, अच्छा ओके सर, समझा। हाँ है ना भाई। तो आखिरी 2 टर्म मैं सोच लूंगा, उससे पहले तो 50 स्क्वायर ही आएगा। हाँ सर, अगर मुझे समझा। आखिरी 3 डिजिट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसमें ये 3 नंबर छोड़ के इनका एनालिसिस कर लूंगा, यस सर। नहीं क्या। हाँ सर, समझ। ये है कहानी। पिछले क्वेश्चन में 64 से डिवाइड करना था, पर मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि 64 इज 8 स्क्वायर, सो यस। बोलो भाई पल्लव। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझा। कौन सा वाला? सर आपने जो 100 लैम्डा नॉट +1 किया है। ये वाला? हाँ सर, इसके बाद आपने जो किया है। अच्छा, एक समझो जरा कि एक 100 का मल्टीपल है, फिर दूसरा ये भी 100 का मल्टीपल हो जाएगा क्या? हाँ सर। ये भी कोई 100 का मल्टीपल है, +1, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं 100 का मल्टीपल लिख दूं, इफ यू डोंट माइंड। यस सर, यस। हाँ, लैम्डा माइनस के को मैंने लैम्डा डैश लिख दिया। ओके सर, थैंक यू। ऑल गुड गाइस, ठीक लग रहा है, थोड़ा बेटर हुआ। कोई डाउट रहा हो किसी को तो पूछ के खत्म करिए, नहीं तो फिर हम आगे पढ़ते हैं ना। तो ये 2 कॉन्सेप्ट अपन ने देखे, एक तो ये डिविजिबिलिटी वाला प्रॉब्लम है ना, ये यूज है बाइनोमियल का, और पहले वाला भी कोई एक एक्सप्रेशन है और उसका इंटीग्रल पार्ट पूछ ले कि इवन है ऑड है, सो वी कैन आल्सो सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए जरा। इसमें और बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देखेंगे कुछ बुकलेट में, बट मेन आइडिया मैंने आपको दे दिया। यस, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल थ्योरम। सो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है गाइस, आप समझिए। बाइनोमियल मतलब यहाँ पे 2 टर्म, अगर मल्टीनोमियल हो इसका मतलब यहाँ पे n नंबर ले लिए मैंने, r ले लेता हूँ, बेटर है ऐसा कुछ, है ना भाई। तो 2 से ज्यादा टर्म होते ही वी स्टार्ट कॉलिंग इट व्हाट, मल्टीनोमियल। ठीक है क्या जनता? यस। सो इसमें क्या क्या पता होना चाहिए अपने को? पहला तो इसका जनरल टर्म कौन सा होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ऐसा कुछ अपन ने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इसका जनरल टर्म कुछ ऐसे लिखते हैं। आप अगर मुझसे पूछेंगे कैसे आया, मैं 100% आपको समझा सकता हूँ। n फैक्टोरियल अपॉन α1 α2 α r इंटू a1 पावर α1 a2 पावर α2। एक छोटा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा दूंगा कि ये गेम क्या चल रहा है, कुछ नहीं, गुना है। पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। जनरल टर्म कुछ ऐसा होगा जहां पे α1 α2 α r सब होल नंबर होंगे, एंड इन सब का सम जरूर n के बराबर होगा। ये 2 बातें ध्यान रखिए अल्फा के बारे में, कि ये सारे होल नंबर होंगे और इन सब का सम मिला के n आएगा। क्यों, कैसे, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा।
सो पहला तो मल्टीनोमियल में अपने को जनरल टर्म लिखना आना चाहिए, एंड सेकेंड पॉइंट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जैक्टली कितने टर्म होंगे इस एक्सटेंशन में कोई नहीं बता सकता, बट मैक्सिमम टर्म हम बता सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज n plus r minus 1 c r minus 1, इतने टर्म होंगे एट मैक्स। मैक्सिमम तो जब भी आपसे पूछेंगे कि मल्टीनोमियल में कितने टर्म हैं, आप देखेंगे है ना, या तो दिमाग लगेगा या फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगेगा तो यही लगेगा, दिमाग कैसे लगेगा हम बात करेंगे। बस ये दो चीजें अपने को आनी चाहिए मल्टीनोमियल, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। कैसे क्वेश्चन करेंगे देखते हैं। इतना लिख लिया क्या आप लोगों ने? पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये जनरल टर्म मैंने कैसे लिखा है ना। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। लिख के हो जाए तो मुझे बताइए। हो गया? ठीक है। यस, सो गाइस नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस। सो सुनिए ना जरा, मैं एक छोटा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये मुझे करना है। सो लिटरली आप सोचें, a प्लस बी प्लस सी पावर 7 है क्या? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 7 बार लिखा अपन ने, और हर ब्रैकेट से एक नंबर उठा के गुणा करना होगा, यही तो है। और जो जो अलग अलग टर्म आएंगे सब लिख देने हैं। समझ में आया क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मुझे चाहिए, ये कैसे आएगा बताइए? आप मुझे बताइए ना। a पावर 2 आएगा मतलब 2 ब्रैकेट से a लेना है, b पावर 4 मतलब 4 ब्रैकेट से b लेना है, और c पावर 1 मतलब 1 ब्रैकेट से ये लेना है। कैन आई से दिस गाइस? ठीक है क्या? 4 से 2 से a आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, 4 से b आएगा और 1 से c आएगा, है ना। अब ये कैसे आएगा तो आप समझिए। अगर 2 ब्रैकेट से मुझे a लेना है 7c2, what I'm doing by 7c2, I'm selecting 2 ब्रैकेट जिनसे a आना है। लेट्स से ये 2 सेलेक्ट हो गए। समझ में आया क्या जनता को? अब कितने ब्रैकेट बच गए बताइए? 2 का तो काम हो गया, अब कितने ब्रैकेट बचे यहाँ पे? 5। उनमें से 4 में से b लेना है, 5c4। 4 ब्रैकेट सेलेक्ट किए, उनसे b आएगा। कितने ब्रैकेट बच गए? 1। उनमें से पक्का c आएगा, इंटू a स्क्वायर b पावर 4। ये समझ में आया क्या जनता? इसको अब आप देखो, मैं लिखता हूँ 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। 1c1 इज 1। तो ये देखिए जरा क्या बच गया, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। यस, आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे अल्फा 1 2 है, अल्फा 2 4 है, और अल्फा 3 1 है। ये होल नंबर क्यों होने चाहिए और इन सब का सम n क्यों होगा? आई थिंक ये आइडिया अब जनता को क्लियर हुआ होगा। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? नाउ क्लियर हुआ क्या? ये क्या बोल रहा है कि अल्फा 1 ब्रैकेट से a1 आएगा, अल्फा 2 से a2 आएगा, अल्फा r से ये आएगा। ये सारे होल नंबर होने चाहिए, सारे ब्रैकेट का सम n होना चाहिए। अगर अल्फा 1 से a1 आएगा तो a1 पावर अल्फा 1 हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड गाइस ये जनरल टर्म कैसे आया, है ना भाई? क्लियर हो रहा है क्या आपको? नहीं हो रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन सवाल तो कर ही लेंगे।
यस यस, अल्फा 1 इज पावर। पावर कैसे आएगा आकाश? पावर यही तो बताता है कि कितने ब्रैकेट से वो नंबर आया है एक्चुअली। ये तो जस्ट ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था गाइस, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जो मैंने एग्जांपल लिया है। क्वेश्चन करेंगे क्या आप? ठीक है, यस। तो चलिए जरा अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा था गाइस, है ना, वो आपको लिखना नहीं है। मैं आपको जस्ट ये आइडिया देने की कोशिश कर रहा था कि वो जनरल टर्म कैसे आया। चलिए एक एक आध क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे। x प्लस वाई प्लस जेड पावर लेट से 9, तो इसमें x पावर 2, y पावर 5 एंड z पावर 2, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? क्वेश्चन क्या है ना, इस एक्सपेंशन में इसका कोफिशिएंट निकालिए। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ दिस। आएगा या नहीं आएगा ये भी बता दीजिए, जरूरी नहीं है कि हर टर्म आए। इसमें कोई बोले x पावर 10, बोलेंगे भाग लो यहाँ से, नहीं आएगा। यस, तो बताइए क्या आ जाएगा गाइस? इसका जनरल टर्म लिखना चाहिए जब भी इस टाइप के सवाल हो। 9 फैक्टोरियल 3 है तो मैं अल्फा बीटा गामा यूज कर लेता हूँ। x पावर अल्फा, y पावर बीटा, z पावर गामा। नाउ जस्ट बाय लुकिंग एट इट, क्या मैं कह सकता हूँ अल्फा 2 होना चाहिए गाइस? ये आप पहले भी कह सकते थे, कितने ब्रैकेट से क्या आना चाहिए। बीटा कितना होना चाहिए बताइए, 5, एंड गामा कितना होना चाहिए, 2। We have to ensure that इन सबका सम, ये तीनों नंबर होल नंबर होने चाहिए और सम 9 आना चाहिए। हो रहा है क्या गाइस? बताइए, तीनों नंबर होल नंबर है, सम 9 है, यस, तो ये टर्म आएगा पक्का। रख दो बस, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दो। सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर y पावर 5 z स्क्वायर। ये वैल्यू अब अपने को निकालनी है, तो ये कोफिशिएंट आएगा, बस ये वैल्यू निकालनी है। 9876 into 5 factorial upon 2 factorial 5 factorial, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 4, तो इधर 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा गाइस, कितना आ गया बताइए? 7 6 42 into 2, 84 into 9, कितना आ जाएगा गाइस? 756। सही है क्या ये? यस, यही आंसर है। सिंपल लग रहा है ना जनता को एकदम? ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे बस। कोई डाउट किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें क्या? ठीक है, यस। तो ये तो एकदम इसके जैसा नहीं देते, इसमें तो आपको सीधा सीधा दिख रहा था कि क्या आएंगे। ये दूसरा दे देते हैं, AB प्लस BC प्लस CA पावर 10। इसमें किसका कोफिशिएंट निकाली? फाइंड
कोफिशिएंट ऑफ a power 5 b power 7 c power 8, इसमें इसका कोफिशिएंट निकालिए। a power 5 b power 7 c power 8। तो जनरल टर्म लिख के आप कर सकते हैं, कैसे भी करिए। इसका कोफिशिएंट बता दीजिए। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सो बताइए, अल्फा बीटा गामा निकालने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो ए बी पावर अल्फा, बी सी पावर बीटा, सी ए पावर गामा, ऐसा ही लिखेंगे जनरल का। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा बीटा गामा। ए पावर कितना हो जाएगा गाइस? अल्फा इधर से आएगा और गामा उधर से आएगा। बी पावर आप देखेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, और सी पावर बीटा प्लस गामा। अब आप देखिए यहाँ से अल्फा प्लस गामा 5 होना चाहिए, बीटा प्लस अल्फा 7 होना चाहिए, और बीटा प्लस गामा 8 होना चाहिए। यस, एंड इन सबका सम पक्का 10 होना चाहिए और नंबर होल नंबर होने चाहिए। दिस वी हैव टू मेक श्योर कि इनका सम 10 होना चाहिए। तो बताइए, अगर अल्फा प्लस गामा 5 है और ये 10 है, तो बीटा 5 आएगा? यहां से बताइए जरा, बीटा 5 आ गया तो अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा 2, और यहाँ से गामा कितना आ जाएगा? 3। बताइए सम 10 हो रहा है क्या? यस, ये सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है क्या जनता? तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा हमको मिल गए। तो आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू ए पावर 5 बी पावर 7 सी पावर 8। बस खत्म हो गया। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को। तो ये हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल
और 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सो ये कैंसल, ये 6 होता है 2 फैक्टोरियल तो ये 4। बताइए 9 7 जा कितना हो जाएगा भाई? 9 7 जा 56 into 4 into 10, 56 into 4 कितना हो जाता है गाइस? सॉरी 9 7 जा 63 होता है ना, 63, यस सॉरी। सो ये हो जाएगा 60 4 200, यस 252 आ रहा है क्या गाइस? 2520, ये आंसर आ जाएगा फाइनली 2520, यस। ठीक है क्या? कितने बच्चों का सही आंसर आया बताइए मेरे को हाथ उठा के। यस, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट? ओके, गुड नंबर। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? बट गाइस आई कैन टेल यू अ बेटर मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। I have a better method for this question. कैसे? मैं आपको बताता हूँ। हाथ नीचे करिए जरा, है ना? तो अब आप देखिए जरा गाइस, है ना, इस क्वेश्चन को मेरे को अगर कोई पूछता, मेरे को एक्चुअली अल्फा बीटा गामा आपने इतना मेहनत करके निकाला, मेरे को दिख रहा था कैसे, आप समझिए जरा। सो इंसान के बच्चे हैं हम, बार बार हमको ये दिखाना होता है। यस, मैं इसको एबीसी से डिवाइड करता हूँ क्योंकि किसी में ए बी है। मैं चाह रहा था एक में एक टर्म हो तो शायद अपने लिए जजमेंट लेना आसान हो, तो मैंने एबीसी कॉमन ले लिया, ऐसा आ जाएगा। तो अगर इधर मैंने एबीसी कॉमन लिया, सी है नहीं तो सी से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर बीसी है तो ए से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर सीए है तो बी से डिवाइड करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को? ये सबको समझ में आया क्या है? इसको मैं मैनिपुलेट करके ऐसा लिख सकता हूँ, है ना? अब आप समझिए जरा, a पावर 5, b पावर 7 और c पावर 8 आ रहा है, तो ये पावर तो 10-10 है। तो बताइए 1/c कितने में से आना चाहिए? ये 2 में से आना चाहिए, तो अल्फा 2। ये कितने में से आना चाहिए बताइए? a पावर 10 है पर अपने को चाहिए 5, तो ये 5 से आना चाहिए। b पावर 10 है पर चाहिए 7, तो इसका मतलब 1/b कितने से आना चाहिए? 3 से। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है क्या जनता को? भाई हम चालाक हैं एक्चुअली, तो दिखाना होगा जनता को कि हाँ हम बढ़िया सोच सकते हैं, रादर देन जस्ट गोइंग बाय फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं क्या? ये कैलकुलेशन बन जाएगा अपना। सो नोट इट डाउन, ये भी लिख लीजिए आपको अच्छा लगा हो तो। यस, ये समझ में आया क्या जनता को कैसे कैलकुलेशन हो रही है? तो एक तो गाइस मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, फॉर्मूला सीखिए, उसको लगाना सीखिए, बट दिमाग लगाना कभी बंद नहीं करना है हमको, है ना भाई? हमेशा ये तो सोचना ही है कि कैसे कैसे हो सकता है। उत्सव, ये तो कंडीशन होती है ना बच्चे। यस, ये देखो, ये तो कंडीशन है ना भाई, कि इन सब का सम n के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे n 10 है, इसलिए अपन 10 लिख रहे हैं। तुम चालाक लड़की हो भाई ऋषिका, क्या बताया जाए तुम्हारा। ठीक है, यस, बोलो भाई महर्षि। सर इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 5 और गामा इज इक्वल टू 3 कहाँ से निकालना है? सुनो ना ये जरा, मेथड में सेकंड। सुनो ना, a पावर 10 है यहाँ पे, है ना, b पावर 10 है, c हाँ। पावर 10 है, इधर 1/a 1/b 1/c है, रिजल्टेंट a पावर 5 चाहिए, b पावर 7 हाँ। और c पावर 8। अगर इधर c पावर 10 है और c पावर 8 चाहिए, तो 1/c कितने में से आना चाहिए? तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया क्या? नहीं, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? c पावर 8 है, 1/c कितने में से लूं कि रिजल्टेंट 8 बच जाए? 2। हाँ, तो वही लिखा ना, ये 2 से आएगा। अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या है कि कौन कितने से आएगा? देखो a पावर 5 है बच्चे, तो ये कितने से आना चाहिए?
10 तो है इधर। वो 5 से आना चाहिए। यस, बताओ b पावर 10 है यहाँ पे, ये 1/b है और ये 7 है, ये कितने से आना चाहिए? 3 से आना चाहिए। बस देखो ना। ओके सर। ठीक है क्या जनता? यस, एक जेई मेंस का क्वेश्चन करते हैं, देखिए जरा, है ना भाई। अगेन आप कर लेंगे, फिर मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा कि व्हाट इज हैपनिंग। यस, है ना भाई, कैसे सोच सकते हैं पर विदाउट डूइंग ऑल दिस अल्फा बीटा गामा, है ना भाई। यस भाई, ये देखिए एकदम रिसेंट क्वेश्चन है। मैं भी आंसर निकाल के रख लें ताकि आपका आए तो हम बात कर सकते हैं। बड़ा आंसर हो जाएगा, बड़ा आंसर हो जाएगा। Yes, yes, there are 3 possibilities. Yes, very good. Yes, very good. Paras, you are just considering one case. I think there will be 3 such cases. Think about it. हाँ हाँ, गलत है, बुरा है। आपको जब तक क्वेश्चन करेंगे होमवर्क लिख सकता हूँ। ये सॉन्ग सही लग रहा है मेरे को। So guys, we have already done in chapter exercise 1 and 2. You can solve now in chapter exercise 4.
इन चैप्टर एक्सरसाइज 7, है ना? ये कर लेंगे क्या आप नेक्स्ट क्लास में, है ना? ये कर लीजिए आप इतना, ये अपन डिस्कस करेंगे। फिर 1A में भी मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, जितना हो पाए करिएगा इसमें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर होगा। तो इसके बाद अब मैं बोलूंगा कि बाइनोमियल में एक तो अपना वो इंडेक्स, अभी अपन सारे फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो n नेचुरल नंबर है a + b पावर n में, तो नेचुरल नंबर ना हो तो क्या होगा, दैट इज वन थॉट दैट वी हैव टू डिस्कस। एंड वन मोर, उसके बाद में जो काम अपने को करना है दैट इज व्हाट, कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आने लग जाएंगे बाइनोमियल में, है ना? सीक्वेंस वाले वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सो विल स्पेंड टाइम विद इट। इतना बचा है अभी अपना 1A में। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ। Question number 10 you can do. Seventeen you can do. 22, 24, 26, 7, 8, 29, 30, 41, 42, 43, 44 and 45. So 41 से 45 तक आप सारे कैसे आ गए। सो यहाँ तक जितना हो सकता है ना, यू ट्राई टू डू इट। Okay, so now let me come to this problem. Yes, I think guys answer is 615 if I'm not wrong. Yes, so देखते हैं ये कैसे करेंगे अपन। So सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखा तो 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा बीटा गामा 1 पावर अल्फा x पावर बीटा x स्क्वायर पावर गामा। So far so good guys। अब अपने को ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10 होना चाहिए और ये होल नंबर होने चाहिए। ओके, और बताइए x की पावर अगर अपन लिखें इसमें सिंप्लीफाई तो x पावर कितना हो जाएगा गाइस, बीटा प्लस 2 गामा, और अपने को चाहिए x पावर 4। सो नाउ वी नीड कि बीटा प्लस 2 गामा 4 होना चाहिए। ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? यस, ये इक्वेशन आई थिंक सब लोग बना पा रहे होंगे कि बीटा प्लस 2 गामा 4 होना चाहिए। नाउ वी हैव टू मेक केसेस। बताइए, मैं बीटा को 0 ले लेता हूं, यस केस फर्स्ट, क्योंकि दो इक्वेशन आई है, 3 अननोन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने बीटा को 0 लिया तो बताइए गामा कितना हो जाएगा गाइस। बीटा को अगर मैं 0 लेता हूं तो यहाँ पे गामा 2 हो जाएगा, तो अल्फा 8 आएगा। यस, क्यों? क्योंकि सम 10 होना चाहिए। केस सेकेंड, मैंने बीटा को 1 ले लिया, नहीं हो सकता ना गाइस, गामा 3/2 हो जाएगा, बकवास है। तो सेकेंड केस बीटा 2 ले लिया तो गामा 1 होगा। अल्फा कितना हो जाएगा इस केस में, 2 1 3 7। और थर्ड सिचुएशन व्हेन बीटा को अपन ने 4 ले लिया तो गामा 0 हो जाएगा एंड अल्फा 6 हो जाएगा। आई थिंक दीज आर 3 पॉसिबिलिटीज, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ये समझ में आया क्या जनता को? यस। अब बताइए जरा, जब बीटा 0 है रख दो, ये वाला केस अपन कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 10 फैक्टोरियल बाई
2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है x पावर 4। ये वाले केस में आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल x पावर 4, और इस केस में ये आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल x पावर 4। अब इन तीनों को जोड़ना चाहिए, गुणा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, टेल मी। तीनों में x पावर 4 आ रहा है, तो अगर मुझे पूरे में x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए तो अपने को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए ना। ये वैल्यू निकाल लेते हैं, बताइए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, ये वैल्यू 45 आएगी, है ना, ये वैल्यू 45 आ रही है। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कैंसिल किया, 10 9 8 बटे 2, ये कितना आ रहा है गाइस, 10 into 9 into 8, कुछ गलत किया क्या मैंने, 360 आएगा क्या, ये यही आ रहा है, yes. और लास्ट में 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इफ वी विल कैलकुलेट दिस, तो 6 फैक्टोरियल गया, 10 9 8 7 1 2 3 4, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 कैंसिल, 3 210 ही आएगा। तो अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, यस, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर 615 आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या ये क्वेश्चन समझा क्या जनता को, है ना? तो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन मल्टीनोमियल एक्चुअली। यस, आपको थोड़ा टाइम लगा केसेस बनाने में, सो यू वांट मी टू डू इट बाय सम अदर मेथड, आई कैन डू इट, यस, मैं तो चालाक नहीं। So final answer will be what? Addition of them, and it will be 615. बताओ धनराज, कहीं एक में तुमको मिला 5x पावर 4 और साथ में कहीं पे ये भी मिला, बताओ जब x पावर 4 का कोफिशिएंट बताओगे तो ऐड करोगे कि नहीं करोगे, है ना? Yes, that's why we are adding बच्चे, क्योंकि x पावर 4 के कोफिशिएंट अलग अलग आ रहे हैं ना। Yes. ये होमवर्क लिखा क्या आप लोगों ने, मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, बस खत्म करते हैं फिर क्लास आज का। होमवर्क लिखिए आप, यस आई विल डू इट सॉम, यस, जितने सॉल्यूशन है मेरे पास में भी, ठीक है ना गाइस। ये मुझे लग रहा है आप समझो जरा जनता, ये मैं ऐसे ही देख के बता सकता था कि कैसे ये x पावर 4 आएगा। सुनिए ना, दोबारा कर लो भाई, मेरी गलती निकालने के बजाय खुद का कैलकुलेशन ठीक करो। सुनिए ना गाइस, अब आप समझिए जरा, मैं ऐसे ही इस क्वेश्चन को, ये जो अल्फा बीटा गामा के केसेस आप बना रहे थे, मैं ऐसे ही बना सकता था। मुझे x पावर 4 चाहिए, बताइए कैसे, कुछ ब्रैकेट से ये उठाऊंगा, कुछ से ये, कुछ से ये, है ना भाई, और टोटल मिला के 10 ब्रैकेट कंप्लीट होने चाहिए और x पावर 4 आना चाहिए। पहले सबसे पहले सोचा ये मैक्सिमम से उठा लें, तो ये कितने से उठा सकते हैं बताइए, 2, ये 2 ब्रैकेट से उठाया, तो ये किसी से उठा नहीं सकते क्योंकि ये 2 से उठाते ही 4 आ गया, तो ये 0 ब्रैकेट से, ये कितने ब्रैकेट से, 8, है ना, यही कैसे ही तो बना रहा हूं मैं। इसको सोचा 3 से तो उठा नहीं सकता क्योंकि लोचा हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। अब इसको 2 से उठाया, अब 1 से उठाया, तो यहाँ से x स्क्वायर आया, x पावर 4 चाहिए, तो ये 2 से लेना पड़ेगा, ये 7 से। ये समझ में आया क्या जनता को, क्या केसेस बन रहे हैं, ये आप ऐसे ही बना सकते थे। यस, दिस इज सेकंड थॉट। मैंने आपको मल्टीनोमियल का मतलब समझा दिया है, यस, तो आप ऐसा सोच सकते थे। बट देयर इज वन मोर आइडिया व्हिच आई हैव। Sometimes there is no need to go by multinomial. We can think this question by binomial itself. ठीक है, इसको मैं पहला टर्म मान लेता हूँ पूरे को, और इसको मैं सेकंड टर्म, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या कर सकता हूँ, इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया,
बताइए इसका एक्सपेंशन किया 10c0 1 प्लस एक्स पावर 10 प्लस 10c1 1 प्लस एक्स पावर 9 एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस 10c2 1 प्लस एक्स पावर 8 एक्स पावर 4। इसके आगे एक्स पावर 6 आ जाएगा गाइस। आपको समझ में आ रहा है आगे के टर्म में एक्स पावर 4 नहीं आएगा। नेक्स्ट टर्म विल बी x 1 प्लस एक्स पावर 7 इंटू एक्स पावर 6। इसमें x पावर 4 नहीं आने जा रहा है। कैन आई से दैट? है ना भाई? तो अब बताइए जरा, अब अपने को x पावर 4 निकालना है तो इसमें x पावर 4 कैसे आएगा बताइए? 10c0 ये कितना हो जाएगा बताइए? इसमें x पावर 4 10c4 10c1 तो पड़ा है, इधर x स्क्वायर आ गया तो इसमें x स्क्वायर चाहिए तो कितना आएगा? 9c2 10c2 ये x पावर 4 आ गया तो इससे x पावर 0 चाहिए तो आंसर इज 8c0। ये समझ में आया क्या जनता को जो मेथड 3 में मैं क्या कर रहा हूँ? वी कैन हैंडल मल्टीनोमियल बाई बाइनोमियल एक्चुअली। ये समझ में आया क्या जनता को? तो यहाँ पे ऐसा कोई लोचा नहीं होगा। यस, हाथ उठाओ लड़की, क्या पूछना चाहती हो बताओ। यस Sir, this last part only I didn't understand. What is कौन सा? ये मेथड 3 वाला या सेकंड वाला? the third method? थर्ड वन। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ बच्ची कि सुनो ना जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 10 सोचा, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, ठीक है? अरे तुम हाँ बोलती रहो। देखो तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किया अपन ने, 10c0 a पावर 10 10c1 a पावर 9 b पावर 1 ऐसा ऐसा, ठीक है यहाँ तक? Okay, sir. इसके आगे तुम सोचो जरा लड़की, यहाँ पे x पावर 6 आ गया है तो यहाँ के आगे के टर्म में, अगले टर्म में x पावर 8 आएगा, इनमें x पावर 4 नहीं आएगा। मैं कह सकता हूँ Yes, sir. x Understood. पावर 4 बस इसी में ही आएगा। यस, इसमें x पावर 4 कैसे आएगा? 10c4, इसमें x स्क्वायर आया हुआ है तो इसमें x स्क्वायर ढूंढेंगे 9c2, ये x पावर 4 है तो इसमें x पावर 0 8c0। दिस इज इट। Okay, sir. Understood. ओके ठीक है, समझ में आया क्या जनता को? ये है ना, तो कोई चाहे तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग मल्टीनोमियल एंड इफ यू वांट वी कैन सॉल्व इट यूजिंग एक्चुअली बाइनोमियल आल्सो। ठीक है क्या जनता? हाँ सूरज, क्या हो गया बताओ, क्या परेशान हो भाई? हाथ उठा के बोलो अपनी परेशानी, बोलो भाई। नहीं सर, मैं बस बोल रहा था कि वो 1 प्लस एक्स रेज टू 9 के बाद x रेज टू पावर 1 होना चाहिए। 1 प्लस एक्स पावर 9 के बाद x पावर 1 का होना चाहिए, x स्क्वायर पावर 1 होना चाहिए, जो कि आजकल x स्क्वायर ही होता है। हाँ ओके सर। तुम अपनी गलती मुझे क्या पकड़ा रहे हो? सॉरी सर, सॉरी। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन? तो आप देखिए, मैं एक तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड दे रहा हूँ, बट यस मैं आपको और अलग थॉट भी दे रहा हूँ। अगर कोई, बिकॉज देयर इज नो यूनिक पाथ कि यही हमेशा बेस्ट है, ऐसा नहीं है ना भाई। यस, सो वी हैव टू कीप थिंकिंग, कीप एनालाइजिंग। यस, हमको अपना दिमाग खोलना है भाई। सो ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि हम खाली एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लें ना। सो वेरेवर आई सी कि देयर आर मोर देन वन मेथड्स एंड देयर मे बी सम केसेस जहां पे आपको ये ज्यादा आसान लगेगा एक्चुअली। ठीक है क्या? यस, तो हमको पता होना चाहिए, और हो सकता है कभी कोई और पाथ से हम जाएं वो ज्यादा आसान हो जाए। तो ये कब होगा? जब हमारे दिमाग में पाथ तो क्लियर होंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट सिंपल। ये होमवर्क लिखिए, ये आप करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने शेयर किया हुआ तो है ग्रुप पे, है ना? किसी के पास नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा ना बाइनोमियल का प्लेलिस्ट। चलिए धन्यवाद। यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नहीं, अभी आई थिंक एटलीस्ट 2 लेक्चर तो थ्योरी मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। यस, वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है ना, वो सीक्वेंस वाला पोर्शन, उसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा एक्चुअली, है ना भाई। तो वो अभी आने वाला है। यस, तो 2 लेक्चर मुझे लग रहा है और लगेगा 1 लेक्चर डिस्कशन में। सो यस, मे बी नेक्स्ट वीक में तो अपन खत्म करेंगे। ठीक है।